नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन की खास क्राइम सीरीज और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अपनी ही प्रेमिका श्रद्धा का गला दबाकर बेरहमी से उसकी लाश के 35 टुकड़े करने वाला आफताब पुलिस की हिरासत में एक एक कर कई सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। उसने केमिकल से कमरे और रेफ्रिजरेटर को साफ किया जिससे किसी को पता न चल सके कि उसने फ्रिज में श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे थे। फिल्मी कहानी से सीखकर मर्डर करने वाले आफताब ने गूगल की मदद से बड़ी चालाकी से सबूत मिटाए थे। उसने कई दिनों तक शव के टुकड़े सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया था। ऐसी ही कई सनसनीखेज बातें पता चल रही हैं जो ये बताती हैं कि आफताब ने कितना सोच समझकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पेशे से शेफ आफताब खुद को फूड ब्लॉगर बताता था। उसे फूड रिलेटेड वीडियोस पसंद थे, वो खबरें भी वही पढ़ता था। ऐसा ही एक पोस्ट उसने 6 साल पहले फेसबुक पर किया था जिसमें सब्जी और फल को काटने में माहिर बनने के टिप्स दिए गए थे। सब्जी काटने का हुनर सीखने वाले आफताब ने कैसी अपनी गर्लफ्रेंड के ही टुकड़े कर दिए। अब ये सब बातें देश को हैरान कर रही हैं। अब पुलिस उसे लेकर जंगल में श्रद्धा की लाश के टुकड़े ढूंढ रही है जिसे उसने कई महीने पहले फेंका था। मुंबई के आफताब अमीन पूनावाला के साथ लिव इन में रह रही श्रद्धा की हत्या का असल कारण दोनों के रिश्तों में कुछ दिनों से खटास आना बताया जा रहा है। दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे थे। इसी बात को लेकर आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता था। श्रद्धा के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि आफताब उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था। एक बार वो उसे छोड़कर भी आ गई थी, लेकिन बाद में आफताब ने सॉरी बोला तो वो फिर उसके साथ रहने लगी। साउथ दिल्ली की मेहरौली थाना पुलिस की तफ्तीश में पता लगा है कि आफताब ने श्रद्धा के साथ छतरपुर पहाड़ी इलाके में 15 मई को फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा किराए पर लिया था। मकान मालिक अशोक ने आफताब का आधार कार्ड लेकर पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया था। 18 मई की रात को दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आफताब ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी। आफताब ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का गला घोंटना आसान था, लेकिन उसकी लाश को ठिकाने लगाना मुश्किल था। उसे लगा कि सबसे अच्छा यही होगा कि वो लाश के टुकड़े कर दे जिससे उसे फेंकना आसान हो। ऐसे में उसने इंटरनेट की मदद ली। उसके पसंदीदा टीवी शो डेक्स्टर ने इस प्लान में उसकी मदद की। उसने पहले 300 लीटर का रेफ्रिजरेटर खरीदा। कुछ साल पहले 28 साल के पूनावाला ने शेफ के तौर पर ट्रेनिंग ली थी। ऐसे में उसे पता था कि आगे क्या करना है। फ्रिज के साथ उसने मांस काटने वाला गड़ासा भी खरीदा था। लाश के टुकड़ों को पैक करने के लिए उसने पॉलीथीन खरीदी। बदबू ना आए इसके लिए उसने 300 लीटर वाला फ्रिज लिया। इसके बाद उसने वो किया जिसके बारे में जानकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने श्रद्धा की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। लाश के तमाम टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक कर फ्रिज में रख दिया। आफताब ने बताया कि यह काम इतना आसान नहीं था, इसलिए उसने शराब पी और छींटे ना पड़े इसके लिए उसने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। दर्जनों बोतल परफ्यूम छिड़का और अगरबत्तियां जलाई जिससे बदबू ना होकर चारों तरफ खुशबू बनी रहे। श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब ने खून साफ करने का तरीका गूगल पर ढूंढा था। फिल्मों से प्रेरित होने के बाद भी उसने बॉडी को काटने के लिए गूगल किया था। एसिड से फर्श को साफ करने के बाद डीएनए हटाने के लिए भी आफताब ने गंभीरता से काम किया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा की डेड बॉडी के 35 टुकड़े किए। इसके बाद उन टुकड़ों को छतरपुर एनक्लेव इलाके के जंगलों, वहां शमशान घाट के नाले के पास 2 जगह, एमबी रोड के पास 100 फुटा रोड और धान मिल कंपाउंड के पीछे टुकड़े फेंके। लाश के टुकड़ों को फेंकने के लिए उसने 15 दिन से ज्यादा का समय लिया। शाम और देर रात जब उसे सही मौका मिलता वो बैग में लाश के टुकड़ों को भरकर ठिकाने लगाने निकल जाता था। इस मामले में एक और बात कही जा रही है कि श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्रिज में रखने के बाद आफताब एक डेटिंग ऐप के जरिए नए शिकार की तलाश में था। वो किसी दूसरी लड़की को इसी डेटिंग ऐप यानी बम्बल के जरिए डेट कर रहा था।
पुलिस ने 12 नवंबर को आफताब को गिरफ्तार किया। इस दौरान वो गुरुग्राम में जॉब करता रहा। किसी को इसके ऊपर शक नहीं हुआ। यह किसी से भी ज्यादा बोलता भी नहीं था। फ्लैट 9,000 रुपए महीने के किराए पर लिया गया था, जिसका समय से वो किराया दे देता था। पुलिस ने उसे उसके मोबाइल फोन की लोकेशन और दूसरी तकनीकी मदद से पकड़ा। पुलिस का कहना है कि आफताब को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इससे पहले भी किसी और की भी कोई हत्या या कोई अन्य जघन्य अपराध आफताब ने तो नहीं किया। पुलिस तफ्तीश में पता लगा है कि दोनों पहले मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करते थे। दिल्ली आने पर आफताब गुरुग्राम के एक कॉल सेंटर में काम करने लगा। श्रद्धा भी अपने लिए जॉब ढूंढ रही थी। पुलिस का कहना है कि आफताब श्रद्धा से शादी करने की बात कहता था, लेकिन दोनों कब शादी करने वाले थे, इस बात को लेकर फिलहाल आफताब ने कुछ नहीं कहा है। उसने पुलिस को बताया है कि हत्या की मुख्य वजह दोनों का एक दूसरे पर शक करना रहा, जिसके चलते आए दिन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता था। दोनों कई बार एक दूसरे का मोबाइल भी चेक करने लगे थे। बाहर जाने पर लोकेशन मंगा कर देखते थे। पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने बस एक बार उसके साथ लड़की को देखा था, फिर नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि कोई दोस्त होगी। 18 मई के बाद से उन्होंने लड़की को नहीं देखा था। श्रद्धा के पिता विकास मदान ने बताया कि वो अपनी मां के साथ पालघर, महाराष्ट्र में रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की सेल्स एंड सर्विस का काम करते हैं। उनकी पत्नी सुमन मदान की मौत 23 जनवरी 2020 को हो गई थी। इसके बाद से ही वो अपने बच्चों से अलग अपनी मां के साथ रह रहे हैं। परिवार में 27 साल की बेटी श्रद्धा के अलावा 23 साल का एक बेटा भी है। उन्होंने बताया कि 2018 में श्रद्धा ने मुंबई के कॉल सेंटर में जॉब करना शुरू किया था। वहां आफताब भी काम करता था। 8-9 महीने बाद पता लगा कि श्रद्धा और आफताब रिलेशन में हैं। उन्होंने बेटी से दूसरे धर्म में शादी करने को लेकर विरोध किया था, लेकिन उनकी बेटी नहीं मानी। वो घर से यह कहकर आफताब के साथ रहने लगी कि मैं आज से आपकी बेटी नहीं। श्रद्धा के दोस्तों से परिजनों को पता लगा कि पहले ये दोनों नया गांव और फिर वसाई, महाराष्ट्र में रहते थे। बीच बीच में श्रद्धा अपने परिवार से बात करती थी। उसने बताया था कि आफताब उसे मारता पीटता था। इससे परेशान होकर वो घर भी आ गई थी, लेकिन आफताब के सॉरी बोलने पर वो फिर उसके साथ चली गई। फिर उनकी श्रद्धा से कई महीनों तक कोई बात नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि वो आरोपी का नार्को टेस्ट कराएगी। इसके लिए कोर्ट से इजाजत मांगी जा रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस जंगलों की खाक छान रही है। श्रद्धा की लाश के कई हिस्से अभी मिलने बाकी हैं। उसका सर अभी तक नहीं मिला है। महरौली पुलिस को मात्र 5 दिन की रिमांड मिली है, जिनमें से 1 दिन यानी कल समाप्त हो गया। बाकी बचे 4 दिनों में मृतका के सिर के अलावा बॉडी के दूसरे पार्ट्स और जिस धारदार हथियार से उसके बॉडी को काटा गया था, उसकी बरामदगी पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान ने बताया है कि जो फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करने थे वो तो किए जा चुके हैं। अब पुलिस डिजिटल एविडेंस को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने में लगी हुई है। लगभग 12-13 पार्ट्स मिल चुके हैं और आगे बरामदगी की कोशिश में पुलिस की टीम लगी हुई है। एनबीटी ऑनलाइन की खास क्राइम सीरीज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।